सरकार को कोई चेकिंग करनी है, ये भ्रष्टाचार फैलाने वाले, करोड़ों रुपए खाने वाले इन अधिकारियों की चेकिंग करे ताकि सरकार के खजाने में धन की कमी ना रहे। जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर उठ चुका है बड़ा अड़कंप और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो लुटेरे बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगाने वाले हैं बजरंग दास गर्ग जी, हरियाणा के व्यापार मंडल के प्रधान है, और एक बड़ा आरोप लगा दिया है जो भी व्यक्ति जीएसटी नंबर जिसने भी ले रखा है वो तो खफा है ही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस व्यापारी ने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है उसके ऊपर तलवार लटक रही है। अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रेडिंग करता है तो साहब आप फंस सकते हैं, और कभी भी जीएसटी का अधिकारी आपके पास में आके और आपके कागज जो है वो खंगोलने की कोशिश कर सकता है, और अगर आप फंस गए तो एक एक चीज का हिसाब देना होगा, यानी कि आपके बाल तक की खाल उतार ली जाएगी। और ये आरोप लग चुके हैं जीएसटी के अधिकारियों के ऊपर कि आप किस प्रकार लोगों की दुकानों के अंदर घुस के ये चेकिंग कर रही हैं, और बात तो यहां तक आ गई कि मामला लूट तक आ चुका है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे पास में, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। सर, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, डर नहीं लगता आपको आपके ऊपर मानहानि का केस हो सकता है और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं? नहीं, आरोप की कोई बात नहीं है। बात इतनी है, इन नए नए फरमान जारी करके व्यापारियों को नाजायज तंग करना ये उचित नहीं है। मैं ये कहता हूँ जीएसटी विभाग को राइट है, कोई फर्जी फर्म हो उसकी चेकिंग करे, स्कूटरी में केस आए उसकी चेकिंग करे, दुकान के ऊपर जाकर चेकिंग करने का, खरीद पर सेल देखने का उसको राइट नहीं है। तो सर एक बात कहो, इतना बड़ा अधिकारी है, अगर वो किसी की दुकान पे नहीं जाऊगा तो जाके कागज चेक ही नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि इसने अकाउंट के अंदर ये जोल कर रखा है? कांग्रेस अपनी सेफ्टी कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो वो कांग्रेस देने की वजह बन रही है या फिर बीजेपी बन रही है? किस प्रकार देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये एक व्यापारियों को नाजायज तंग करने की साजिश है और नया इंस्पेक्टरी राज थोपने का एक यो भी साजिश है। मैं अब कहना चाहता हूँ, दुकानदार ने जीएसटी नंबर ले लिया, ये कहते हैं भी जीएसटी नंबर हो, बाहर दुकान के बोर्ड हो, उस पर जीएसटी नंबर लिखा हो, मोबाइल नंबर लिखा हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा फर्म है क्या जिसने दुकानदारी कर रखी हो और वो आदमी और फर्म का बोर्ड ना लगाए? ये तो एक अजीब सी बात होगी। मगर ये सरकारी अधिकारी पैसे खाने के चक्कर में और ये जीएसटी के आड़ के अंदर व्यापारी को नाजायज तंग करते हैं। नहीं, आप कह रहे हो कि ये देख लो, ये आज अखबार की सुर्खी है, जीएसटी सर्वे की आड़ के अंदर भ्रष्टाचार की दुकान खोलने का आरोप। भ्रष्टाचार की दुकान कौन खोल रहा है? यानी कि सरकार को आपने घेर लिया, जीएसटी डिपार्टमेंट को आपने घेर लिया। ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये भ्रष्टाचार व्यापारी करेगा या फिर जीएसटी के अधिकारी करेंगे? कौन करेगा? देखिए, व्यापारी ईमानदारी से सरकार के खजाने में करोड़ों अरबों रुपए टैक्स जमा करवा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, सरकारी अधिकारी हमारे एम्प्लॉई है, हमारे नौकर है, जनता के नौकर है। जो हम टैक्स देते हैं उसके माध्यम से वो टैक्स मिलता है, तनख्वाह मिलती है। सरकारी अधिकारियों ये कोई राइट नहीं है किसी दुकान में जाकर पैसे खाने के चक्कर में, चेकिंग के आड़ में उनको नाजायज तंग करे। वो सरासर गलत है। मैं कहना चाहता हूँ, अधिकारी नाजायज तंग ना करे। ज़्यादा माल खाने से आजमा खराब हो जाता है, और आजमा खराब का इलाज करना व्यापार मंडल की टीम को अच्छी तरह से आता है। पूरे देश के अंदर आज व्यापारी भयभीत है और डरा हुआ है। भाई देखिए, हम व्यापार करते हैं, पहले ही व्यापार मंदी में है, उद्योग मंदी की मार से झेल रहा है, लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और ऊपर से ये सरकार नए नए फरमान जारी कर व्यापारी को नाजायज तंग कर। गर्ग साहब, आप ये बताओ, अब जो जीएसटी का अधिकारी है अगले की दुकान में जाके कागज चेक नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको पता कैसे चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये एक नए, जब एक जीएसटी कानून लागू हुआ था उस टाइम ये कहा गया था जीएसटी लागू होगा तो किसी की दुकान के ऊपर इंस्पेक्टर तंग करने के लिए नहीं जाएगा, चेकिंग करने नहीं जाएगा। आज नया फरमान क्यों? हाँ, आप बोर्ड देखिए, बोर्ड दुकान के फर्म के अंदर बोर्ड है कि नहीं है? मैं कहता हूँ किसी ने 2 नंबर का काम कर रखा है, किसी ने कोई मतलब जीएसटी की चोरी का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटरी में केस आए कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये कोई अधिकार नहीं है कोई भी दुकान के ऊपर चेकिंग करने इंस्पेक्टर चला जाए, अफसर चला जाए और उससे पैसे की डिमांड करे। अगर ऐसा अधिकारी कोई नाजायज व्यापारी को, किसी व्यापारी नाजायज तंग करेगा, भाई उसका पुख्ता इलाज,
पुख्ता इलाज व्यापारी। इलाज कर देना। आप कोई व्यक्ति ऐसा फंसा भी है क्या जिसका इलाज करना हो? कोई व्यक्ति गया है क्या इस प्रकार से? थोड़ा सा पता तो चले। सरसा में गया, सरसा में परसों व्यापारी अधिकारी गए, उन्हें कहा जब मेरे प्रधान हीरालाल शर्मा ने मेरे पास फोन आया, उसी टाइम हीरालाल को फोन किया, बोला जी मुझे बोर्ड ना हो तो 20,000 रुपये जुर्माना लगाने का अधिकार है। अरे तू फांसी तोड़ेगा के? अगर फर्म है, बोर्ड लग रहा है तो किसी भी लगा होगा। तो उसी टाइम डिप्टी जो कमिश्नर है वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, बोला गर्ग साहब क्या मामला है? मतलब भाई बाजार में जाएंगे तो भाई पक्का इलाज करेंगे। भाई ये नहीं कि नजायज किसी व्यापारी तंग किया जाए। हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश का मामला है। हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का व्यापारी एकजुट है। कोई भी जीएसटी विभाग का अधिकारी हमारे किसी व्यापारी को नजायज तंग करेगा, भाई इसका पक्का इलाज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं पे जो सा व्यापारी है वो कांग्रेस का तो नहीं है? एक बार पूछ तो लेते। हो सकता है अब 2,000 के नोट बंद कर दिए हैं, चेकिंग करने के लिए भी गए हो, आपके पास भी हो सकता है काफी पड़े 2,000 के। ऐसे है, व्यापारी होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे जजका का हो, चाहे अनिलो का हो, चाहे ममता जी का हो, चाहे किसी दल का हो, व्यापारी होता है। 36 बिरादरी के साथी व्यापार करते हैं और व्यापारी सब एकजुट है। और मैं कहना चाहता हूँ सभी दल के साथी एकजुट है। और मेरी सरकार से पुण्य अपील है, ऐसा कोई फरमान जारी ना करे और सरकारी अधिकारी को आदेश दे किसी दुकान के ऊपर ना चढ़े। हाँ, किसी का स्कूटरी में केस है उसकी चेकिंग करे, कोई 2 नंबर का काम फर्जी फर्म बना काम करता है उसकी चेकिंग करे, हमें कोई तकलीफ नहीं। दुकान के बाहर बोर्ड ना हो वो चेक कर ले, और अगर किसी ने बोर्ड नहीं लगा रखा उसका जुर्माना लगाए। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, जब व्यापारी दुकान करेगा तो दुकान के बाहर फर्म का बोर्ड क्यों नहीं लगाएगा? जब फर्म के बाहर बोर्ड ही नहीं होगा तो कस्टमर कैसे आएगा? ये भी एक सोचने का विषय है। ये नए फरमान जारी कर देते हैं, उनको जर्नल नॉलेज होती नहीं, सरकार में बैठ जाते हैं, ऐसे फदुए लोग ऐसे जारी करते हैं। सरकारी अधिकारी भी आप देखो क्या नया उन्होंने तरीका निकाला है। भाई हमने तो आदेश आया है 16 मई से लेके 2 महीने तक 15 जुलाई तक हम चेकिंग कर सकते हैं। हम कहते हैं भी चेकिंग करो, चेकिंग उसकी करो जो कोई गलत काम करता हो, जो स्कूटनी में केस हो। और जर्नल व्यापारी की दुकान के ऊपर मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी बाजार में नाजायज तंग करने अधिकारी जाएंगे तो भाई वहाँ कुछ ना कुछ होगा। खाली हम भी नहीं बैठा, साफ कह रहा हूँ, खाली हम भी नहीं बैठा। किसी व्यापारी को तंग नहीं होने देंगे। और मेरे देश और प्रदेश के व्यापारियों से खुला आह्वान है, खुली अपील भी है, खुले रूप से व्यापार करे। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी नाजायज तंग करने की कोशिश करे, दुकान पर चढ़ने की कोशिश करे, तुरंत हमारे मोबाइल पर फोन करें और व्यापार मंडल टीम हर प्रकार की मदद के लिए वहां पहुंचेगी। और जो भ्रष्ट अधिकारी है उसका इलाज मौके पे करेंगे, ये कहने का मैं दावे के साथ कहता हूं। एक छोटी सी बात बता दो, ये आप सुझाव दे रहे हो या धमकी दे रहे हो? ये सुझाव नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सरकार ने जो नियम बनाया उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और बार बार सरकार नू कहती है कि हाई क्वार्टरली हमें जीएसटी फालतू मिला है, पहले से 1.5 मिल गया, दुगना मिल गया। इसका मतलब साफ सीधा है, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करके सरकार के खजाने में धन जमा करा रहा है। जब ईमानदारी से व्यापारी व्यापार कर रहा है, सरकार के खजाने में धन जमा करा रहा है, तो बार बार व्यापारी को नाजायज तंग क्यों किया जाता है? ये एक बड़ा चिंता का विषय। आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा, व्यापारी ईमानदार है, भ्रष्ट कोई है तो सरकारी अधिकारी है, सरकार को कोई चेकिंग करनी है। ये भ्रष्टाचार फैलाने वाले, करोड़ों रुपए खाने वाले, इन अधिकारियों की चेकिंग करें ताकि सरकार के खजाने में धन की कमी ना रहे। लपालप धन से सरकार का खजाना भरेगा अगर आप सरकारी अधिकारी के यहाँ चेकिंग करोगे तो। क्या बात है, ये एक बड़ी बात कह दी बिलास जी। पहाड़ बल्दी दिखा, पैर बल्दी कौन दिख दी? एक बार ये अपना खंगोल के देख लो, हो सकता है उनके दौरे कितना एक माल जो है वो मिल जाए, सरकारी खजाना भर जाए। इस वीडियो को खुल के शेयर करें और आपका क्या मानना है, आप इस इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना मत भूलिएगा। वीडियो खुल के शेयर करें, देखते रहे HR20 मीडिया। आपके पास धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।